बाबा बागेश्वर ने मौलाना को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद मुस्लिम समुदाय उनकी मुखालफत पर उतर आया है। बाबा के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अडिग हैं अपनी बात पर। वो कैमरे पर कह रहे हैं कि हवस के पुजारी अगर होते हैं तो हवस के मौलाना क्यों नहीं होते, और उन्हें इस बार अयोध्या से लेकर वाराणसी तक के साधु संतों का सपोर्ट मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की नई सनसनी, ये रिपोर्ट। कभी कभी बातें होती हैं हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होते। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? और होते हैं, कई ऐसे केस मिले। वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बाबा बागेश्वर का स्टैंड एकदम क्लियर है। हवस का पुजारी होता है तो हवस का मौलाना क्यों नहीं, और ये बात उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऑन कैमरा कही। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा। अभी पिछले कुछ समय में एक घटना हुई जिसमें हवस के किसी मौलाना को उसकी बेटी की मां ने चप्पलों से पीटा। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनकी न्यूज़ें चली। हम उनके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमें पता है प्रत्येक, वो उनका एक मजहब है, सनातन धर्म के हम पक्षधर हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम कभी इस्लाम के खिलाफ थे, न रहेंगे। हम केवल सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश करते हैं। बाबा बागेश्वर एग्जाम्पल गिना रहे हैं। फिल्मों में बनाए गए नैरेटिव को सनातन के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को बिहार के गया से उठाया, मौलानाओं की जमात एक्टिव हो गई। शुरुआत बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने की, जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में दिया। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है। इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते, और वो किसी एतबार से भी उनके दरमियान हवस और लालच इस तरीके से चीजें वो नहीं आती हैं। हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व है धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी बार पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं, इस पे भी हमने चर्चा की। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं जिन्होंने मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से वास्ता नहीं रखने को कहा था। इसके कुछ दिनों बाद बरेली के रहने वाले फैज रजा ने बाबा बागेश्वर को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी। बरेली के ही अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पर बाबा बागेश्वर को मारने की चेतावनी से जुड़ा मैसेज लिखा था। अब एक बार फिर बाबा बागेश्वर के बयान पर बरेली से ही रिएक्शन आया है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस लिस्ट में पादरियों को भी जोड़ रहे हैं। साथ ही गांजे पर ज्ञान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं,
बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। बाबा बागेश्वर का बयान भले ही राजनीतिक न हो, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि बाबा बागेश्वर इसे हिंदुओं को जगाने वाला बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम उनका विरोध करते हैं जो 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं सबकी पोल खोल सकता हूं और महात्मा भी नहीं बचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का यह भी मानना है कि हम मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले बयान के लिए फेमस बाबा बागेश्वर की हाजिर जवाबी उसी अंदाज में सुर्खियां बटोरती है जिस तरह उनकी पर्ची चर्चा में रहती है। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी पाए जाने को भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताई। वक्फ बोर्ड के जवाब में हिंदू बोर्ड की लगातार वो मांग कर रहे हैं। साथ ही भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा न हो, इसे लेकर मुहिम भी चला रहे हैं। सनातनियों को एकजुट करने के मकसद से बाबा बागेश्वर नवंबर महीने के आखिर में 160 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने वाले। हालांकि इस मिशन से पहले उनका बयान सुर्खियों में है, जिस पर हिंदू धर्मगुरुओं का सपोर्ट भी मिल रहा है। गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? देवता ही क्यों? हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? पुजारी क्यों? दूसरी बात, जो हवस शब्द है वो उर्दू शब्द है। हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी का चलन होता है, तो गुनाह का नाम से किसी प्रकार से देवता नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं, तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों? सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? निश्चित रूप से जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है यह विचारणीय है। इस पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और मेरे धर्म पर किसी को भी अनावश्यक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पहली बार जब कंट्रोवर्सी हुई तो उन पर तंज कसने वालों में मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे। बाबा बागेश्वर को ढोंगी बाबा तक कह दिया गया था। हालांकि जब वो अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं तो फिर उनकी शब्दावली पर सवाल उठाए जाते हैं। बाबा बागेश्वर की मौलाना वाली टिप्पणी पर मुस्लिम समाज क्या कहता है, उसे भी सुन लीजिए। वो तो उल जलूल बयान देने के लिए ही मशहूर है और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हवस के पुजारी से मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म का मामला हो। हवस के पुजारी का मतलब तो ये है कि हवस का पुजारी कोई भी हो सकता है। कोई भी किसी महिला के साथ उसकी बगैर मर्जी के जबरन ऐसे कार्य करता है जिससे उसको पीड़ा हो, वो उसको हवस का पुजारी कहा जाता है। हम लोग तो उनको दिमाग में बैठाते नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आपकी दिमाग में बैठा हुआ ये शब्द कि हम लोग हवस के पुजारी हैं और ये शब्द पंडितों के साथ ज्यादा यूज होता है, तो ये उनकी सोच है। हम लोग तो नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हम कोई भी काम या हमारे बड़े मौलवी या हमारे बड़े मौलाना कोई भी काम, कोई भी शब्द ऐसा यूज नहीं करते हैं कि जिसके जज्बात को ठेस पहुंचे। ये प्रायोजित तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रहा जो गजवाए हिंद का हिस्सा रहा कि जब सनातनी आपस में लड़ेगा, कमजोर होगा, तो उनका अपना मिशन कामयाब होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है इस पर जो है तो सभी सनातनियों को सचेत होने की आवश्यकता है। इस्लाम में जो कहा जाता है हवस के पुजारी कहा जाता है, लेकिन हवस के उलेमा, हवस के क्या नाम मौलवी, इन बातों को कहने में लोगों को घबराहट होती है, बल्कि सबसे ज्यादा हवस तो वहीं पर। बाबा बागेश्वर बिना लाग लपेट के बोलते हैं, सनातन के समर्थन में डंके की चोट पर बोलते हैं। उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने को अपना मिशन बना लिया है, तो ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं जहां सनातन विरोधी साजिश रची जाती है। उनका ओपन चैलेंज है,
गलत साबित करके दिखाओ। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। साईं राम, तो ये सवाल कहां से आया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान? क्या महाराष्ट्र में चुनाव हैं इसलिए सियासी नफा नुकसान के लिए साईं बाबा का इस्तेमाल हो रहा है? काशी से लेकर लखनऊ तक सनातनी मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने के संदर्भ में सच्चाई क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शंकराचार्य का एक ही संदेश है, काशी के पौराणिक मंदिरों से चांद मियां उस साईं को मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों पर एक चांद मियां को बैठा करके पहला इतना बड़ा अपराध लोगों ने किया। सभी भक्तों ने ये मूर्ति मंदिरों में बिठाई है, तो उनकी भावना भी जो है उनको भी ठेस लगी है। तो ये काम जो है ना, वो सनातन रक्षक दल जो है उन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए। यूपी के शहर शहर के मंदिरों से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने का अभियान चल रहा है। सनातन रक्षक दल के नेतृत्व में वाराणसी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब लखनऊ तक पहुंच चुका है। साईं की मूर्ति हटाने का अभियान छेड़ने वाले संगठनों का दावा है कि साईं बाबा एक मुसलमान थे, ऐसे में हिंदुओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। विरोधियों के मुताबिक साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था। जब हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो हमें साईं की पूजा की क्या आवश्यकता है? और जब वो स्वयं मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो हमारे देवी देवता के बीच में आप मस्जिद में हमको पूजने दो। हमको तो मस्जिद में आप पूजने नहीं दोगे। हमारे वहां पे आपने कहा कि शिवलिंग निकला, शिवलिंग मिला, तो क्या राग भोग उनका प्रारंभ हो गया? क्या किसी मुसलमान ने आवाज उठाया कि साईं प्रतिमा गलत हटा रहे हैं अजय शर्मा? अगर कोई साईं को मानने वाला है, हम तो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था, उनके माई ने उनको दूध पिलाया है। आप मंदिर बनाइए ना, पैसा खर्चा करिए, जमीन अपनी लगाइए, मंदिर बना के खूब पूजिए। हमारे यहाँ तो भूत प्रीतों को भी पूजते हैं ना भाई। आप साईं को पूजिए, किसी को कोई इतराज नहीं। लेकिन आप भगवान राम के मंदिर में भगवान के बगल में बैठा देना, कृष्ण के मंदिर में, गणेश भगवान के मंदिर में, ये बिल्कुल असहनीय चीज है। सवाल है कि साईं बाबा क्या सच में मुसलमान थे? क्या साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था? मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के पीछे का असली मकसद क्या है? वैसे तो साईं बाबा के साथ चांद मियां वाला विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन ताजा बखेड़ा शुरू हुआ काशी विश्वनाथ की नगरी में मौजूद इस बड़ा गणेश मंदिर से। शिवलिंग के बगल में जिस चबूतरे पर साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहां से उनको हटा दिया गया। चेहरे पर श्वेत वस्त्र बांधकर जिस मूर्ति को हटाई गई बड़ा गणेश मंदिर से, वो वहां पर पिछले 11 सालों से थी। मंदिर जाने वाले सनातनी यहां जाकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद साईं प्रतिमा वहां से हटा दी गई। जो ये आंदोलन शुरू किया गया है, जो मिशन शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत हुई है, आप लोग उससे सहमत हैं? बिल्कुल। इस मंदिर में साईं की प्रतिमा थी, लेकिन उसको अचानक से हटा दिया गया। सालों तक वो प्रतिमा जरूर थी, लेकिन अब हटा गया। तो इस कदम को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब उसको भाई हम लोग तो अभी शुरू से, जब से हम लोग की जन्म, जब से होश हमने संभाला, हम लोग सिर्फ बाबा बड़ा गणेश जी को देखे हैं, और अचानक से कोई एक नई मूर्ति वहां पर रख दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे रखने के पहले सब समझ देना चाहिए, तब रखना चाहिए। समझे नहीं, लोग रख दिए। तो फिर यहाँ के जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, महंत लोग हैं, ये लोग जो है उसको जो उचित समझे उसको किए वो। हालांकि काशी के बाद इस मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई। आनंदमयी मंदिर के पुजारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी पिछले हफ्ते जानकारी प्राप्त हुई थी
की अजय शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रभारी सनातन दल रक्षा कहते हैं, और ये इनके द्वारा जो है मंदिरों से मूर्तियां साईं बाबा की हटाई गई थी। इसी में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें ये आनंदमयी महाराज जी मंदिर है हनुमान जी का, चौक थाना क्षेत्र में, इनके पुजारी द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें इन्होंने बताया कि पूरे देश भर में लाखों लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं इनके इस कृत्य से। उसी में इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है उसी में। वाराणसी में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, लेकिन विवाद लखनऊ तक पहुंच चुका है। यहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का अभियान छेड़ दिया। संगठन के कार्यकर्ता मंदिर मंदिर जाकर पुजारियों से मूर्ति हटाने की अपील कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि मंदिरों में जा रहे हैं, कल भी आप 1-2 मंदिर में गए, आज भी आप एक मंदिर पहुंचे हैं, क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और सनातन को दिशा देने वाले हमारे शंकराचार्य जी। अब उनका ऐलान है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि साईं को कदापि हमारे ईष्टों के बगल में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साईं जो थे वो मुस्लिम थे और एक फकीर थे। एक फकीर को हम बराबर में मूर्ति अपने भगवान के बगल में बैठा के उनका निरादर नहीं कर सकते हैं। तो लगातार हम पुजारियों से मिल रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का जो आवाहन है वो इनको बता रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जब कह दिया कि मूर्तियों को मंदिरों में नहीं स्थापित किया जा सका, तो सम्मान मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाए या साईं भक्तों को बुलाकर उनको मूर्ति सौंप दी जाए। साईं बाबा को लेकर जारी विवाद के बीच ये भी सच है कि देश भर में साईं भक्तों की बड़ी तादाद है। गिनती तो मुश्किल है, लेकिन दावा है कि दुनिया भर में साईं के करोड़ों भक्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रोजाना औसतन 25,000 श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक त्योहारों के दौरान ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। शिरडी साईं मंदिर में 400 करोड़ का सालाना चढ़ावा चढ़ता है। आम हो या खास, हर कोई शिरडी के साईं बाबा के एक दर्शन के लिए व्याकुल रहता है। साईं के इस्तेमाल की एक एक चीज इनके लिए पूजनीय है। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य सिक्का नहीं है। साईं बाबा ने महासमाधि लेने से पहले 9 सिक्के अपनी सेवादार लक्ष्मीबाई को सौंपे थे। आज उनके प्रपौत्र अरुण शिंदे गायकवाड़ ताजा विवाद से निराश हैं। केंद्र की सरकार से वाराणसी, लखनऊ समेत देश के मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा को संरक्षण और सुरक्षा देने की गुहार लगा रहे हैं। मैं वाराणसी के और पूरे दुनिया के जो भी लखनऊ में भी आज सुना है मैंने, वहाँ पे भी हो रहा है, तो दुनिया में वो भारतवर्ष में ये जो शुरू हो रहा है उसके ये सब कुछ थमना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बाबा मुस्लिम है या हिंदू है। किसी संत का अपप्रचार करके अपने धर्म का प्रचार करने का किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। शिरडी का साईं धाम संस्था ट्रस्ट भी साईं बाबा को लेकर जारी नए विवाद से चिंतित है। दावा है कि जिस संस्था के जरिए हर साल लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, उनके आराध्य को लेकर विरोध कहीं से भी ठीक नहीं है। ट्रस्ट ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कई संत भी साईं के विरोध को जायज नहीं मानते हैं। ये बाबा के जो करोड़ों भक्त जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, और वो मंदिरों में जो बाबा की मूर्ति बिठाई है वो भक्तों ने बड़े प्यार से और निष्ठापूर्वक बिठाई है। तो सभी भक्तों ने ये मूर्ति मंदिरों में बिठाई है, तो उनकी भावना भी जो है उनको भी ठेस लगी है। तो ये काम जो है ना वो सनातन रक्षक दल जो है उन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए। संत के लक्षण है वही साईं बाबा के पूरे लक्षण है, और इसलिए साईं बाबा संत है आणि संत देव है, हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम लोग साईं बाबा को देव मानते हैं। सब जितने भक्त है वो सब देव मानते हैं, कारण संत ते देव है, देव ते संत ऐसा हमारा भाव है। मूर्ति आज जो हटाई जा रही, इस मूर्ति को 7 साल 8 साल 10 साल पहले रखा किसने? उसी मंदिर ने, उसी प्रबंधन ने। तो आज वो हटा क्यों रहा है? कल को उनकी आस्था थी, आज अनास्था में बदल गई, या इसके पीछे महाराष्ट्र चुनावों को ध्यान में रख करके कोई राजनीतिक गहरी साजिश तो नहीं है कि वहां पे गाड़पत्य और शिरडी के साईं भक्तों के बीच में कोई गहरी विभाजन की दीवार रेखा खड़ी हो जाए और हिंदू समाज बट जाए। तो कहीं इस टूल किट के तार प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से तो नहीं जुड़े हैं? इस पर विचार करना चाहिए।
संतों के मुताबिक साईं बाबा को लेकर उपजे नए विवाद का एक पहलू महाराष्ट्र के चुनाव से भी जुड़ता दिख रहा है। जाहिर है, अगर सियासी फायदे के लिए किसी ने साईं का सहारा लिया है तो पर्दे के पीछे के किरदार को एक्सपोज करने की जरूरत है। शिरडी से अतुल सिंह, वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।